अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा महमूद है और मैं पिछले 2 साल से रोमानिया में एज अ मेडिसिन स्टूडेंट हूँ। मुझसे पिछले तकरीबन 1 साल में बहुत से स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान से रब्ता किया और बहुत से क्वेश्चन पूछे कि कैसे वो एडमिशन हासिल कर सकते हैं रोमानिया में, बैचलर्स में, मास्टर्स में, हालांकि पीएचडी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड भी किया और रिप्लाई भी किया। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट जो है वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, फॉरेन स्टूडेंट के पास, कि वो सबको रिप्लाई कर सके। तो ये सेम मसला मेरे साथ भी है। तो मेडिसिन स्टूडेंट्स के पास वैसे भी टाइम कम होता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और उसमें तमाम स्टेप्स कवर करूं जो कि एडमिशन हासिल करने में हमारे हमारे काम आते हैं। तो मैंने वो स्टेप्स लिख रखे हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कौन कौन से वो स्टेप हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे हंट करनी है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपने तलाश करनी। तो आप सादा सी बात है, आप सर्च करें कि रोमानिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जो इंग्लिश प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, या फिर आपका डिज़ायर प्रोग्राम, डिज़ायर डिग्री जिसमें आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं। तो आप सर्च करें, वो लिस्ट आ जाएगी आपके पास, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ी कितनी है, सब कुछ आ जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं आपको। अगर आप बैचलर्स में कर रहे हैं अप्लाई, तो सबसे पहले आपकी मैट्रिक की डिग्री, और उसके बाद आपकी जो है इंटरमीडिएट एफएससी है, नॉन मेडिकल, मेडिकल या आईसीएस, या आपने आई कॉम किया हुआ है, जो भी आपने या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आपका हो। और उसके बाद अगर आप मास्टर्स में करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए। और अगर आप पीएचडी में करना चाह रहे हैं फिर आपके पास मास्टर और एमफिल की डिग्री अगर आपके पास है तो होनी चाहिए आपके पास। और ये तमाम डिग्रीज़ जो हैं आप अटेस्ट करवा के रखें अपने मुतलका बोर्ड से और आईबीसीसी से और एचईसी से। और जो एचईसी से मेरे ख्याल में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री जो हैं वो अटेस्ट होंगी। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो हैं वो आपके मुतलका बोर्ड और आईबीसीसी से होंगी अटेस्ट। और उसके बाद ये तमाम जो डिग्रीज़ हैं वो आप मुफा से अटेस्ट करवाएं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और आप फिर यूनिवर्सिटी को सेंड करें अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। और सबसे अहम बात कि आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो है वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनवा के रखें जिससे आपने लास्ट डिग्री की हो। तो उसमें ये होता है कि बताया जाता है उस अदारे की तरफ से कि इस स्टूडेंट ने जो हमारे पास ये डिग्री की है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की है और इसके एग्ज़ाम भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुए हैं। तो इस वजह से आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता इंग्लिश लैंग्वेज का एडमिशन हासिल करने के लिए। अगर फिर भी यूनिवर्सिटी ना माने, वो एक्सेप्ट ना करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो आपको फिर वो एक एग्ज़ाम देना पड़ता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर आप आइट्स वगैरह करें, या एक डुओलिंगो है इंग्लिश टेस्ट है वो ऑनलाइन, वो भी बहुत आजकल काफ़ी पॉपुलर है और यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट भी करती हैं उसे। वो कदरे आसान भी है और सस्ता भी है आइट्स से। और उसके बाद आप जाएं यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उसमें एडमिशन पोर्टल होता है और वो एक स्पेसिफिक टाइम में ओपन होता है। और वो टाइम जो रोमानिया में है वो तकरीबन शुरू होता है मिड ऑफ अप्रैल से शुरू होता है और मिड ऑफ जुलाई तक वो चलता है एडमिशन टाइम जो होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मई में शुरू करती हैं अपने एडमिशन और जुलाई एंड तक चल जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन टाइम होता है वो ओपन होता है 15 ऑफ अप्रैल से 15 to 19 जुलाई तक चलता है उनका एडमिशन टाइम। और उस टाइम में आप उनके पोर्टल पे जा सकते हैं और पोर्टल पे जाकर आप एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो फिल करें। एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो आप सबमिट करें, और वो फ़ी जो है वो तकरीबन होती है 100 to 150। और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें और उसमें वो डिज़ायर जो आपके होती है तमाम लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी होती है, और आप उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करें। और अब आती है ये चीज़ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पोर्टल नहीं भी होते, मैंने देखे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पोर्टल नहीं होते। तो आप उनके कॉन्टैक्ट पे जाएं और ईमेल करें उन्हें कि हमने एडमिशन हासिल करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में और आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। बहुत कोऑपरेटिव हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी हेल्प करती हैं। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था, काफ़ी हेल्प की हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिन ब्लॉक है, उन्होंने एडमिशन हासिल करने में मुझे।
और इंशाल्लाह आपके साथ भी वो इसी तरह कोऑपरेट करेंगे। और उसके बाद आता है कि एडमिशन फ़ी कितनी होती है, मतलब कि जो एप्लीकेशन फ़ी जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो कितनी होती है। एप्लीकेशन फ़ी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की 120 यूरो होती है, कुछ की 100 भी होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 150 यूरो से कम ही होगी तकरीबन सबकी। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन फ़ी वो नहीं भी होती, ज़ीरो फ़ी होती है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आता है कि एडमिशन डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिग्री जो होती है इंटरमीडिएट की, आपकी बैचलर की और मास्टर्स की, अगर आप पीएचडी में लेना चाहते हैं। और अगर आप बैचलर में लेना चाहते हैं तो आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो डिग्रीज़ हैं वो हों और वो टेस्ट हों। वो आपको मैंने लिस्ट बता दी है किस किस जगह से टेस्ट हों। वो आपकी मुतलका बोर्ड और आईबीसीसी और मोफा से ये टेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ आती है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, वो आप बनवाएं, ज़रूर है, वो ज़रूरी है काफ़ी, आपका टाइम भी बचाएगा और यानी आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो सकता है उसके साथ, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के साथ। मैंने भी उसी को यूज़ किया था। और उसके बाद टाइम आता है कि जब एडमिशन क्लोज़ हो जाते हैं उसके बाद लगती है मेरिट लिस्ट। अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं, आपका नाम है मेरिट लिस्ट में, तो फिर आपको वो आपको ईमेल करेंगे कि आपका एडमिशन सिक्योर है, आप फ़ी सबमिट करें अपने प्रोग्राम की। वो पर ईयर होती है, वो भी आपकी डिग्री पे डिपेंड करती है। मेडिसिन की जो फ़ी होती है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। ये भी कुछ मेडिसिन की फ़ी जो है वो 6000 यूरो से स्टार्ट होके 8000, 9000 और 10000 यूरो पर ईयर तक चली जाती है। लेकिन बाकी जो डिग्रीज़ हैं उनकी कम होती है, कदरें बहुत कम होती है इसके मुकाबले में। तकरीबन 2500 यूरो से स्टार्ट होती है और 4000 यूरो के दरमियान दरमियान आपकी फ़ी होती है। ज़्यादातर 3000 होती है मेडिसिन के अलावा जो डिग्रीज़ हैं उनकी। और उसके बाद आपको फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन रोमेनिया उनको सबमिट कर देती है, आपके फॉरवर्ड कर देती है सारे डॉक्यूमेंट्स। और वहाँ से इशू होना था आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ क्या ये ओरिजिनल हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या इनमें कोई गलती है, तो वो सब देखते हैं। और जब मिनिस्ट्री जो है वो वेरीफाई कर ले कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं और कोई मसला नहीं है, तो उसके बाद वो आपको इशू करते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और आपको वो मिलता है तकरीबन 3rd वीक ऑफ सितंबर में। और कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। 10 अक्टूबर तक सब तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये गारंटी होती है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है और आपको एडमिशन मिल गया है। और इसके बाद बारी आती है वीज़ा फ़ाइल करने की। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अगले पार्ट में मैं कवर करूँगा कि वीज़ा फ़ाइल करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कैसे आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे आपको। और ये तमाम स्टेप्स मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा वीज़ा के मुतालिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।